निधि, आज हम इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट का असली मतलब समझेंगे, यानी क्लासिकल फिजिक्स कहाँ असफल हुई। हाँ राकेश, ये तो मैं भी सोचती हूँ कि अगर क्लासिकल फिजिक्स इतनी परफेक्ट थी तो फिर क्वांटम थियरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत अच्छा सवाल। क्लासिकल फिजिक्स ने मैक्रोस्कोपिक दुनिया जैसे ग्रहों की गति, पुल का स्ट्रेस या प्रोजेक्टाइल मोशन सब कुछ बड़ी सटीकता से एक्सप्लेन किया। मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तक सब ठीक था। बिल्कुल। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोपिक स्तर यानी एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को समझना शुरू किया तो क्लासिकल लॉज काम करना बंद कर दिए। अच्छा, जैसे कौन सी समस्याएं आई। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। क्लासिकल थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया कि जब वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। इनफाइनाइट एनर्जी, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। एग्जैक्टली यहीं से क्लासिकल फिजिक्स की पहली बड़ी फेलियर सामने आई। उसी समय प्लैंक ने एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। यही था पहला कदम क्वांटम रेवोल्यूशन की ओर। तो प्लैंक ने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स में एमिट या अब्जॉर्ब होती है, राइट। बिल्कुल सही। और हर पैकेट को उन्होंने क्वांटम कहा, जिसकी एनर्जी होती है E=h²। ये सिंपल इक्वेशन ने पूरी रेडिएशन थ्योरी को बदल दिया। और फिर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसे कंफर्म किया, है ना। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो गई। वेव थ्योरी कहती थी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। यानी लाइट को पार्टिकल की तरह बिहेव करना पड़ा, फोटॉन कॉन्सेप्ट आया। एग्जैक्टली फोटॉन एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है E=h², और ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। इसने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की नींव रखी। और फिर कॉम्पटन इफेक्ट ने कंफर्म कर दिया कि लाइट फोटॉन्स मोमेंटम भी कैरी करते हैं। सही पकड़ा। मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो लाइट को प्योर वेव मानती थी वो फेल हो गई। क्वांटम व्यू ने बताया कि लाइट में पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लासिकल कोशिशें भी इसी वजह से फेल हुई। बिल्कुल। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए एनर्जी लूज करते, लेकिन फिर एटम स्टेबल कैसे रहता? क्लासिकल फिजिक्स इसका जवाब नहीं दे पाई। और वहीं बोर ने क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स का आइडिया दिया ताकि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रहे। हाँ, ये क्लासिकल और क्वांटम का कनेक्टिंग ब्रिज था। यहीं से समझ आया कि नेचर के फंडामेंटल लॉज माइक्रोस्कोपिक स्तर पर अलग तरीके से काम करते हैं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यही है ना, समझना कि क्लासिकल फिजिक्स की सीमाएं क्या थीं और क्वांटम थ्योरी ने उन गैप्स को कैसे भरा। बिल्कुल निधि, यही ट्रांजिशन है क्लासिकल से क्वांटम दुनिया की तरफ, जहां सर्टेनिटी की जगह प्रोबेबिलिटी आती है और डिटर्मिनिस्टिक दुनिया अब प्रोबेबिलिस्टिक बन जाती है। वाह, फिजिक्स सिर्फ इक्वेशंस नहीं, ये सोचने का तरीका है कैसे नेचर अपने माइक्रोस्कोपिक रहस्य धीरे धीरे खोलती है। एग्जैक्टली यही है इस चैप्टर की रियल ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द फेलियर ऑफ द क्लासिकल व्यू एंड बर्थ ऑफ क्वांटम थिंकिंग।